क्या ताकत है हमारे योग की, आयुर्वेद की, सनातन जीवन पद्धति की। जरा इसको प्रामाणिकता से सुनो, अपने अपने अभ्यास पूरे कर लो निरंतरता के साथ। बिना एक चवन्नी खर्च किए लो, हम पूरे देश को और पूरी दुनिया को सभी रोगों से मुक्त कर सकते हैं। ये शक्ति है सनातन की, ये सामर्थ्य है हमारे ऋषियों की विरासत का। पूरे संसार को हम निरोगी बना सकते हैं। लेकिन हम रोगों में तड़फ रहे हैं, बिलख रहे हैं। माँ बाप बीमार, बच्चे बीमार, औलादे बीमार, और अब तो जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर किडनी की प्रॉब्लम, जेनेटिक कैंसर, ऐसी बीमारियों की एक महामारी आ रही है। बीमारी कैसी हो गई है? महामारी की तरह बीमारी हो गई है, हो चुकी हैं। ये सपना नहीं है, कल्पना नहीं है, ये हकीकत है, हकीकत। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम थोड़ा लंबा करो। जो आसन कर सकते हैं, मंडूकासन लंबा करो, योग मुद्रासन लंबा करो। जिनको मेरुदंड की समस्या है, वे मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मर्कटासन लंबा करना। जिनको ओबेसिटी स्थित कोणासन, चक्रियासन लंबा करना। हम सारे संसार को निरोगी बना सकते हैं। लो, अभी हालात क्या है? मैंने कहा 100 में से 99 लोग किसी न किसी तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली किसी न किसी रोग से, संकट से जूझ रहे हैं। जो बेचारे गरीब हैं, उनको उपचार सुलभ नहीं है। दवाइयों के नाम पर जो पूरा एक तबाही मची हुई है ड्रग माफियाओं की, मेडिकल माफियाओं की। और जिनको उपचार उपलब्ध है, जिनके पास पैसे हैं, वो दवा खा खा करके उनके साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट इतने हो रहे हैं। एक मर्ज की दवा खाई, 10 और पैदा हो गए। बहुत बुरी हालत है। गरीब दवा न मिलने से परेशान, अमीर दवा खा खा करके परेशान। रास्ता क्या है? योग का, आयुर्वेद की जड़ी बूटियां अपने खेत खलियानों में बोलो, अपने घर में गमलों में बोलो, अपने छत के ऊपर बोलो। जितनी नितांत आवश्यक औषधियां हैं वो हर घर में बोई जा सकती हैं। मैं ऐसा भारत बनाना चाहता हूं जहां स्वास्थ्य का स्वावलंबन हर घर में हो, किसी को बाहर से कोई औषधि ना खरीदनी पड़े। इसलिए हमने बोला हर घर में गिलोय लगाओ, हर घर में तुलसी लगाओ, हर घर में हल्दी अदरक लगाओ, हर घर में एलोवेरा लगाओ, अपने घर का खाओ पियो। गिलोय से त्रिदोष खत्म हो जाएंगे, एलोवेरा से समस्त प्रकार के वात रोग और पित्त रोग खत्म हो जाएंगे, सब प्रकार की कमजोरी खत्म हो जाएगी। तुलसी तुम्हारी इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त बन जाएगी। इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गेविटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए इतने ज़्यादा प्रयास चल रहे हैं। जो एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि भोर में उठ करके पी लेते हैं और गोधन अर्क पी लिया, फिर तो बात ही बन जाएगी। सारे शरीर के दोष दूर और सारे शरीर में ऊर्जा इतनी जबरदस्त आ जाएगी। और सुबह सुबह घृतपान कर लो, 100 साल जियोगे। ये लॉन्गेविटी के लिए, ये इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए। ये 3 शब्द, एक अंग्रेजी का शब्द बहुत बोलते हैं, ट्रेंड में है। क्या? लॉन्गेविटी, इम्यूनिटी, एंटी एजिंग। तो ये गोधन अर्क पियो भोर में, और फिर गोघृत का पान करो, जो रोज मैं करके यहाँ दिखाता हूँ। अपने अपने रोग के अनुसार, जो ज़्यादा रोगों से, संकटों से घिर गए, तो एक बार योग के साथ आयुर्वेद का आश्रय ले लेना। थोड़ा पंचकर्मा षटकर्मा करा करके, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना करके अपने तन मन जीवन को शुद्ध कर लेना। सब रोगों का मूल कारण है हमारे भीतर, तन मन में, जीवन में। रोग विकार इतने गहरे जम गए हैं, जीवन बहुत अंधेरों से घिर गया है। मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा, इसे सनातन को अब अपनाना पड़ेगा।
योगमय सनातन भाई जीवन जीना पड़ेगा। अपना अपना अभ्यास करो, थोड़ा सा करते फिर बैठ जाते, नहीं बात नहीं बनेगी। जरा गौर से सुनिए अगली बात। शिक्षा के नाम पर चिकित्सा से भी ज्यादा भटकाव, फिर बोले गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी। अरे ये क्यों है? देश के 145 करोड़ तो ऑफिशियली हो चुके हैं, वैसे लगभग कुछ लोग छिपाते हैं, बताते नहीं है पूरा। तो हमारे देश में करीब 150 करोड़ लोग हैं। अपना अभ्यास पूरा करो। अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा पद्धति, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी जीवन पद्धति, और इसको अपना करके ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों की गुलामी, इससे अपने आप को उभारो। इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक एक व्यक्ति को, और जो परिवार के बड़े हैं ना, समाज बड़ों को देख करके आगे बढ़ता है। बड़ों का ये धर्म है, परम धर्म है, ये परम कर्तव्य है कि वो खुद ऐसा जीवन जिए जैसे इस संस्था में मैं योगमय जीवन जीता हूं। ऐसे मैं चाहता हूं हर कुल वंश परंपरा में, हर गांव में जितने बड़े हैं वो स्वामी रामदेव की तरह जीवन जीना शुरू कर दे। मैं कहता हूँ मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, मेरा उपदेश है। तो कहाँ कोई रोग, कहाँ कोई दुख, कहाँ कोई दरिद्रता रहेगी। हमने तो लाखों करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य दिया है, समृद्धि दी है, रोजगार दिया है, जीवन जीने का आधार दिया है। तो पूरे देश में क्या प्रचलन में आना चाहिए? पूरे देश में प्रचलन में यह आना चाहिए कि सुबह उठ करके सब एक तो गोधन अर्क का पान करें। जो ज्यादा नहीं पी सकते हैं ना, तो 2 ड्रॉप, कितने? 2 ड्रॉप्स ऑफ गोधन अर्क, मात्र 2 बूंद, ये इतना सा, ये 2 बूंद ले लेना इसकी। तीखा होता है, पानी के साथ ले लेना। 2 बूंद भी पी ली, पूरा शरीर का जहर निकल जाएगा। शरीर में गंदगी भरी पड़ी है, शरीर में, इंद्रियों में, चित्त में, चेतना में, आत्मा में कलुष भरे पड़े हैं, दोष भरे पड़े हैं, विकार भरे पड़े हैं, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशंस। 2 बूंद गोधन अर्क की सबके कमरे में रखा है। इसको ठंडे पानी में मिला करके पी लेना सुबह सुबह, गोधन अर्क। फिर अभी मौसम चेंज हो रहा है, अब आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस सबको उपलब्ध करा दिया हमने, और एक तो आरोग्य जूस है, वही पी लेना सबके सब। जिनको ऊर्जा अधिक पानी है, अपने अपने काढ़े पी लिया करो। मस्तिष्क के रोग है, मेधा क्वात, आहट के रोग हैं, अर्जुन का क्वात, पेट की बीमारियां, सर्वकल्प क्वात, कब जाती रहता है शरीर में, गल सड़ गया है, सर्वकल्प क्वात, माताओं बहनों को दशमूल क्वात, वात रोगियों को पीड़ांतक क्वात, पीड़ानील क्वात, जिनको कफ कोल्ड है उनको स्वासारी क्वात, जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी है तो एलोवेरा, व्हीट ग्रास, और जो स्वस्थ हैं सुबह सुबह अभी प्रयास प्रारंभ कर दिया इस साल हमने, सुबह सुबह रेडीमेड। सब लोगों को ना सीजन में तो मिल जाता है संतरा, 12 महीने आपको संतरे का जूस बिना प्रिजर्वेटिव के और बिना चीनी के पतंजलि उपलब्ध करवाएगा। 12 महीने सुबह एक बार संतरा का जूस पी लो, 100 साल तक। उससे बड़ा एंटी एजिंग कुछ भी नहीं है। एंटी एजिंग, इम्यूनिटी बूस्टर और लॉन्गेविटी के लिए उससे बेहतर कुछ भी नहीं। सुबह सुबह पी लो। जिनका पेट बहुत गड़बड़ है, थोड़ा अनार सुबह सुबह ले लो, थोड़ा सा औषधि के तौर पर लेना। वो कटोरा भर करके, थाली भर करके नहीं खानी होती ये चीजें। सुबह सुबह का सूक्ष्म आहार, दोपहर का एक आहार, शाम का फलाहार।
इसको मैंने हिंदी में आयुष्मान जलपान, आयुष्मान पौष्टिक आहार और आयुष्मान फलाहार, लॉन्गेविटी ब्रेकफास्ट, लॉन्गेविटा लंच एंड लॉन्गेविटा फ्रूट्स, ऐसा मैंने हिंदी अंग्रेजी में लोगों को जैसा जो समझ में आता उसके अनुसार बताया। और कहा कि सुबह सुबह 1 चम्मच घृतपान कर लो। पहले तो यज्ञ भगवान को हम अर्पित करते हैं, तो शुरू से ही चल रहा हमारा 1 चम्मच घृतपान सुबह सुबह। ये पूरे देश में होना चाहिए 1 चम्मच घृतपान। घी अथवा ये नारियल का तेल, अभी मौसम चेंज हो गया तो ये पिघलने लग गया है, ये नारियल का तेल 1 चम्मच, नारियल का तेल या तिल का तेल 1 चम्मच ले लिया करो। और अभी ये पिघलने लग गया है, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, तो इसको मुंह में डाल लिया करो थोड़ा। और थोड़ी देर मुंह में रख लिया करो। बॉडी का 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मुंह बंद रखो, अपने आप पिघल जाएगा। 1 से 2 मिनट इसको मुंह में रखना। ऊपर से ये 1 चुटकी सेंधा नमक और फिर गर्म पानी पीना। तेज गर्म पानी। इसके 2 तात्पर्य हैं। सेंधा नमक खाने से घी डाइजेस्ट हो जाएगा और पूरे शरीर में फैल जाएगा गर्म पानी पीने से। शरीर में उसका साथ में हो जाता है, पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा सेंधा नमक से। सेंधा नमक पाचन को भी अच्छा करता है। जो भी हम लेते हैं औषधीय तत्व, तो उनको एब्जॉर्ब करा देता है बॉडी के अंदर। नहीं तो खाया और निकल गया तो फिर क्या फायदा हुआ है। फिर अपने रोग के अनुरूप आप ये औषध सेवन करना। इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, और किसी प्रकार की न्यूट्रिशन की कमी ना रहे, इसके लिए ये डेली एक्टिव और पूरे शरीर को ऊर्जा से आप्लावित करने के लिए स्वर्ण शिलाजी। सबको ताकत की दवाई चाहिए, कमजोर और रखें। तो ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड तो इतना ज़बरदस्त है, एक ही ले लो इसका। 1 इम्यूनोग्रिट ले लिया तो सुपर इम्यूनिटी रहेगी आपकी। इसमें सब कुछ है, जीवक ऋषभक, रिद्धि वृद्धि, महामेदा काकोली, क्षीर काकोली, जीवक ऋषभक, और फिर इसमें वराहीकंद, विदारीकंद, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मोसी, कोंच बीज, बला बीज। करक्यूमिन गोल्ड आप 100 ग्राम हल्दी खाने के बजाय 4-5 इसकी गोली खा लो, 100 ग्राम हल्दी के बराबर लाभ करती है। इसमें हल्दी में 5% लगभग करक्यूमिन गोल्ड है, इसमें 95% करक्यूमिन एक्टिव है। और ये जो है विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि की डेफिशिएंसी होने से लोगों को बहुत तरह की तकलीफ़ें होती हैं। ये सुबह सुबह ये ले लिया करो, डेली एक्टिव। और ये स्वर्ण शिलाजीत, ये हर उम्र के लिए, हर आयु वर्ग के लिए। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, स्वर्ण शिलाजीत का जो फार्मूलेशन है ना, वो इतना ज़बरदस्त है। इसमें जैसे मुक्तावटी का फार्मूलेशन ऐसा बना, किसी भी कारण से बीपी बढ़ा हुआ है, लेते ही नॉर्मल हो जाता है। मधुनाशिनी का ऐसा फार्मूलेशन है, मधुग्रिट का, शुगर और शुगर के संपूर्ण कॉम्प्लिकेशंस का खात्मा हो जाता है। तो ये फार्मूलेशन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, किस औषधि को कितनी मात्रा में, और उसमें भी ज़्यादातर तो हम एक्सट्रैक्ट से बनाते हैं, जो बहुत इफेक्टिव औषधियाँ हैं सारी की सारी, जो आपको अभी बता रहे हैं। मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए कहा, अब आजकल एक नया रिसर्च आया है कि खाली पेट बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से बॉडी में डैमेज होता है। तो क्या करें?
तो सुबह सुबह लोग क्या खा रहे हैं? चॉकलेट खा रहे हैं। सुबह सुबह लोग इडली डोसा खा रहे हैं। सुबह सुबह लोग जो है अंडे खा रहे हैं। सुबह सुबह और बहुत तरह की चीज़ें खा रहे हैं और सिंथेटिक केमिकल बेस्ड एनिमल बेस्ड प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं। हमने उसका विकल्प दे दिया। सब जो डाइजेस्ट हो जाता है ये ग्रीन प्लांट प्रोटीन, इसका बना दिया। ये ग्रीन प्लांट प्रोटीन का ये एक स्कूप है, इसमें स्कूप है, वो एक स्कूप ले लो। जो और ज़्यादा इंटेंस हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा दंड बैठक लगाते हैं, बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वो क्या किया करें? आइसोवेदा, उसमें 80 और 90% आइसोवेदा में 80 वे प्रोटीन में। और जो जनरल वर्कआउट करते हैं, बहुत थोड़ा सा करते हैं वर्कआउट, मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, किड्स सुपर फूड, इनका सेवन कर लिया करें। ये इसका स्वाद ऐसा है और इसका आफ्टर टेस्ट भी। अभी पी करके तुरंत कपाल भाती नहीं करना, पहले अनुलोम विलोम करना, 5 मिनट बाद कपाल भाती करना। क्यों बताया मैंने ये? आजकल वर्कआउट के नाम पर ये नई रिसर्च हुई है, वो नई रिसर्च हुई है, ऐसे लोगों को बहकाते रहते हैं। इन बहकाओं में मत आना। 99% आपको एक हेल्दी जीवन कैसे जीना है, ये सब पतंजलि से आपको उपलब्ध करा दिया गया है। आजकल सुपर फूड के नाम पर भी बहुत भ्रांति चल रही है। रियल सुपर फूड भी आपको किनोवा से लेकर के, सारे मगज से लेकर के, सारे ड्राई फ्रूट से लेकर के, और ये प्रोटीन पाउडर से लेकर के, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा से लेकर के कोलेजन प्रास के 2 लाख, आपकी हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, और एक खास बात, जिनको हाथ पैरों में झुनझुनी रहती है, हाथ पैर सोने पड़ जाते हैं, सो जाते हैं, और खास करके जिनको क्रैम्प्स आते हैं, वो कोलेजन प्रास खा लेना। तो ये इतने बढ़िया बढ़िया द्रव्य आपको उपलब्ध करा दिए। सुबह सुबह जिनको 100 साल जीना है, ये लो, देखो ये। अब देखो, ये भी एक भ्रांति है कि च्यवनप्राश सर्दियों में खाना चाहिए। बच्चों के लिए बालप्राश ये 12 महीने खाने के लिए है। बच्चों के लिए बालप्राश, अब बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहे, बच्चों की ग्रोथ अच्छी रहे, उनका मेंटल डेवलपमेंट पूरा हो, इसके लिए बच्चों को 1 चम्मच बालप्राश दे दिया करो। बच्चों को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, दिमाग ठप्प पड़ा है, शरीर ठप्प पड़ा है, जब देखो तब खूं खां करते रहते हैं। मैं तो बालप्राश इसलिए खाता हूँ, बच्चों जैसी स्फूर्ति रखना चाहता हूँ। और च्यवनप्राश इसलिए खाता हूँ, कहते हैं च्यवन ऋषि बूढ़े हो गए थे, फिर वो इसको खा के जवान हो गए। हम पहले से इसलिए खा रहे हैं कि हम बूढ़े होंगे ही नहीं। छोटी छोटी बातें हैं। और ये कोलेजन प्राश, बाल प्राश, च्यवनप्राश, तीनों मिला करके खा लेते हैं ना, तो मुंह में त्रिवेणी संगम हो जाता है। इतना गजब एक पूरा स्वाद का, सेहत का, स्वास्थ्य का संगम हो जाता है। चलो अनुलोम विलोम कर लो। अपने अपने रोग के लिए भोर में ही आप, जिनका लीवर कमजोर है, खाली पेट ली हुई दवा 10 गुना ज़्यादा लाभ करती है। खाली पेट ली हुई दवा पूरे शरीर में तुरंत असर करती है, जिसे कहते हैं ना बुलेट ट्रेन की तरह, सुपर फास्ट इफेक्ट, रॉकेट की तरह। ये खाली पेट लीवोग्रिड खा लिया, लीवर ठीक, खाली पेट रीनोग्रिड ले लिया, खाली पेट कार्डियोग्रिड ले लिया। कल एक भाई बड़े धर्मात्मा बोले जी 25% हार्ट काम कर रहा है, अब बोल रहे हैं तुमको तो पेसमेकर लगाना पड़ेगा, फिर एंजियोप्लास्टी और पता नहीं बाईपास क्या क्या बता रहे हैं। और बोले अब ये हो नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा हार्ट कमज़ोर है। तो बोले मैं तो बीच में अधर में लटक गया। मैंने कहा
खाली पेट 2-2 गोली कार्डियोग्रिट लो 3 बार, और खाने के बाद हृदयामृत ले लो, खाने के आधा घंटे बाद अर्जुनारिष्ट के साथ। हार्ट के रोगियों को अर्जुनारिष्ट, खाने के तुरंत बाद जो है पानी नहीं पीना चाहिए। हार्ट रोगियों को अर्जुनारिष्ट, मस्तिष्क के रोगियों को सारस्वतारिष्ट, कमजोरी के लिए अश्वगंधारिष्ट, पेट के लिए सामान्य रूप से द्राक्षासव, कब्ज है तो अभयारिष्ट, पेट में थोड़ी इन्फ्लेमेशन सूजन रहती है थोड़ी तो पुनर्नवारिष्ट, खून की कमी है तो लोहासव, जनरल उसके लिए कुमारियासव और द्राक्षासव, ये तो बेस्ट है इसमें। बच्चों के लिए अरविंदासव, जिनके पेट में कृमि आदि रहते हैं विडंगासव। माताओं बहनों को खाने के बाद 10 मूलारिष्ट। ऐसे कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लीजिए, थोड़ा सा चेंज कीजिए खाने पीने में। खाने में पहले सलाद फल थोड़ी मात्रा में, जो जहाँ जिस स्थान पर उपलब्ध है। इसमें कोई महंगे फल खाने की जरूरत नहीं है कि 5-5, 10-10 हज़ार के फल खाएंगे तो लाभ करेंगे। जहाँ जो फल उपलब्ध है या सलाद उपलब्ध है, पत्ते उपलब्ध हैं, थोड़ा सा कच्चा अंकुरित वो थोड़ा सा ले लो। और खाने में 2 चम्मच से लेकर के स्वस्थ व्यक्ति के लिए 100-200 ग्राम दही, जिससे कि पेट के हेल्दी बैक्टीरिया, करीब 2 किलो बैक्टीरिया पेट में रहते हैं हर समय, हर एक के पेट में रहते हैं। उनको ये जो दही है उनका खाना भी है उन अच्छे हेल्दी बैक्टीरियाज का, और आपके पेट के पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे पाचन तंत्र को तंदुरुस्त रखता है। तो खाने की शुरुआत करें कच्चे से, फिर खाएं उसमें साग सब्जियां, फिर खाएं जो भी आपको कुछ विशेष पौष्टिक आहार लेना है वो, और अंत में पचाने के लिए एप्पल विनेगर स्वस्थ व्यक्ति के लिए, चुकंदर का विनेगर, बीटरूट विनेगर, ये भी सबको उपलब्ध करा दिया है। खून की कमी वालों के लिए, जिनको शुगर है उनको जामुन का विनेगर। पहले घरों में कांजी बनाया करते थे, खाने के बाद वो पी लिया करते थे। खाने के बाद छाछ में लवण, भास्कर, हिंगवस्टर हर घर में होना चाहिए। त्रिफला हर घर में होना चाहिए। कब्ज हो तो त्रिफला, ज़्यादा हो तो शुद्धि चूर्ण, ऐसी हर घर में पहले हुआ करते थे। त्रिफला चूर्ण, त्रिकुटा चूर्ण, पंचसकार चूर्ण हर घर में हुआ करते थे, भूल गए लोग, याद दिला रहा हूँ। खाने के बाद लवण, भास्कर, हिंगवाष्टक 1 चुटकी भर उसमें छाछ में डाल के, थोड़ी पतली छाछ, बहुत ज़्यादा खट्टी छाछ, और कच्चा दही भी नहीं होना चाहिए और खट्टी भी नहीं होनी चाहिए। हर जगह संतुलन, बैलेंस, समत्वम योग उच्यते बनाना पड़ेगा। 1 कप जो हेल्दी है वही ग्लास ले सकते हैं, और धीरे धीरे करके छाछ पीनी चाहिए। कुछ मुंह लगा करके पर हटाते नहीं, गट्टा गट 10 सेकंड में पूरा ग्लास, पूरा लोटा अंदर, फिर कहते पेट में गैस बन रही है। खाना आता ही नहीं तुमको, पीना आता ही नहीं तुमको। खाने पीने जीने के तरीके सीखिए आप। तो ये कुछ बातें छोटी छोटी बताई। जिनको जोड़ों में दर्द है, अब लो हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, अश्वगंधा, सब घर में। अश्वगंधा भी हमने, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूली सबको उपलब्ध करा दिए। जिनको कफ है, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको त्रिकुटा कहते हैं। जिनको पित्त है उनके लिए तो एलोवेरा, वीटाग्रास, लौकी, पेठा, शीशम, पीपल, बेल आदि, ये सब चीज़ें सबके घरों में उपलब्ध है ना। शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस, लौकी का जूस तो कोलेस्ट्रोल के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, गांठों के लिए, पेट के लिए, एसिडिटी के लिए, पूरे तमाम स्किन रोगों के लिए परम औषधि है। ऐसे छोटे छोटे उपाय हमने करवा करके बड़े बड़े रोगों को मिटाया है। हमने ये पिछले 30-35 सालों से छोटे छोटे घरेलू उपाय आपको बताए। ऐसे फिर एक एक रोग के लिए टारगेटेड एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन के तौर पर, मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरी किट, मैंने कहा सुबह खाली पेट उठते ही ले लो। हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, थायराइड के लिए थायरोगिट, और अनुपान के तौर पर किस औषधि को किस द्रव्य के साथ लेना, इसको अनुपान कहते हैं। अनुपान और खानपान ठीक नहीं होगा तो रोग नहीं मिट सकते। तो अनुपान के तौर पर थायरोग्रिट में धनिया का पानी, सहसरी ब्रोनकोन में मुलेठी या सहसरी क्वाथ का पानी,
पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट में पिडानिल क्वाथ या दशमूल क्वाथ, निर्गुंडी क्वाथ का पानी, ये छोटे छोटे उपाय हैं। मेथावटी मेमोरिगिट ओमेगा लिया मस्तिष्क के लिए और आपने ले लिया उसके साथ मेजाक्वाथ के साथ। आपने आई ग्रिट ली आँखों के लिए और ले लिया गाजर की जूस के साथ। गाजर की जूस में थोड़ा आंवला नींबू और मिला दिया, क्या गजब टेस्ट बन जाता है। संतरा उपलब्ध है तो थोड़ा संतरा मिला लिया और लाभकारी है उसके लिए। विटामिन ए उसमें भरपूर होता है और विटामिन सी साथ में मिल जाता है और वो दोनों मिल करके आँखों के जो भी अंदर डैमेज हुआ उसकी क्षतिपूर्ति कर देते हैं। शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बॉडी टूट फूट होती है, उसकी क्षतिपूर्ति करना और सब रोगों से अपने आप को उभारना, ये रोज आपको बताते हैं। जिनको बड़ी बीमारी है ना, खाली पेट कपालभाति 1-1, 2-2 घंटा सुबह दोपहर शाम, लीवर किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, कैंसर, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कौन सा ऐसा रोग है, अभी आप कल भी देख रहे थे, पार्किंसन से लेकर के अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, SLEMS, MND, ये रोग हमने मिटाए हैं। कल ब्रजभूषण जी कह रहे थे, बोले IIT के रुड़की के प्रोफेसर रहे, बोले स्वामी जी जुबान लड़खड़ाती थी, मुंह से पानी टपकता रहता था, हाथ लड़खड़ाते थे, सिंडोपादी लेता था, थोड़ी देर असर की बाद में। अच्छा, ये सिंथेटिक दवाइयाँ तो बड़ी खतरनाक। मैं कहता हूँ 4-5 चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए पूरे देश को मिलकर के। सिंथेटिक दवाओं का बहिष्कार, सिंथेटिक दवा, सब प्रकार के जंक फूड का बहिष्कार, नशे का बहिष्कार। ये जो आप समुद्री नमक खाते हो, कल एक भाई आया नवीन, बोले स्वामी जी आपने बताया था समुद्री नमक बंद कर दो, मैंने समुद्री नमक बंद करके सेंधा नमक खाना शुरू कर दिया, कपालभाति, अनुलोम विलोम किया, थायराइड इतना भयंकर था ठीक हो गया। लो, ये आयोडीन नमक के नाम पर भी बहुत ज़्यादा धींगा मस्ती की गई, देश को बहुत बहकाया गया। दरअसल बहुत प्रकार के ऐसे भ्रांतियों के बीज ऐसे डाल दिए गए हमारे भीतर। ये समुद्री नमक, ये साल्ट है ना, ये बड़ा खतरनाक है। तो जंक फूड का, चीनी का, समुद्री नमक का, सिंथेटिक दवाओं का, तमाम तरह के जंक फूड का, इसका हम बहिष्कार करें। और हो सके तो जितना हो सके उतना कपड़ा, पर्सनल केयर से लेकर के माने बालों में सिंथेटिक शैम्पू, दांतों में सिंथेटिक टूथपेस्ट, चमड़ी पर सिंथेटिक फेस वॉश और फिर अलग अलग प्रकार के क्रीम पाउडर। जब आपको केश कांति, दंत कांति, एलोकांति, एलोवेरा जेल, फिर एलोवेरा के फेस वॉश आदि, सौंदर्य फेस वॉश आदि, नीम, हल्दी, पंचगव्य आदि के साबुन आदि, लैट्रिन साफ करने के लिए ग्रीन फ्लश, हर्बल वॉश, हर्बो वॉश और सुपर डिश वॉश बार। 2 शब्द बोले जाते हैं इंडस्ट्री में, होम एंड पर्सनल केयर, HPC, होम एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में हम लोग जितनी सिंथेटिक चीज़ों का यूज करेंगे उतनी हमारी इम्यूनिटी ध्वस्त होती चली जाएगी, खंडित होती चली जाएगी, तबाह होती चली जाएगी। हमने अपने जीवन में खुद तबाही मचाई हुई है। और फिर ये चारों तरफ रेडिएशन और पोल्यूशन, और इसकी भी शाखाएं बड़ी हैं, इसके प्रकार बड़े गहरे हैं।
इन सब के जिंदगी में, इन सब के बीच में जिंदगी दम तोड़ रही है। ये जिंदगी दम तोड़ रही है, जिंदगी की ये जंग है। इसको आपको जीतना है तो कुछ आपको जीवन में संशोधन करने पड़ेंगे।